दोस्तों, कैमरा इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन अपने कैमरे में हैरत अंगेज चीजों को कैद करने का मौका हर किसी को नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार ऐसी अविश्वसनीय चीजें होती हैं जिन्हें अगर कैमरे में रिकॉर्ड न किया जाए तो उन पर विश्वास करना नामुमकिन है। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही हैरत अंगेज चीजों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखकर कुछ पल के लिए आपका दिमाग भी सोच में पड़ जाएगा कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। जायंट स्नेक। आइए सबसे पहले आपको मेडागास्कर के आइलैंड में ले चलते हैं, जहां पर एरियुका पाम नाम के पेड़ बहुत ही बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो इस आइलैंड की खूबसूरती बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ इन पेड़ों में खतरा भी मंडराया करता है। आप खुद ही देखिए कि कैसे जब इस शख्स ने इस पेड़ को काटा तो इसके अंदर से कई सारे विशालकाय सांप अपना कब्जा जमाए बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर ही एक पल के लिए इंसान की रूह तक कांप जाए। पर हम आपको बता दें कि मेडागास्कर में 80 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां रहती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होती है। हालांकि कुछ सांप जहरीले जरूर हैं, लेकिन उनका जहर शरीर पर उतना ज्यादा घातक साबित नहीं होता जितना कि किंग कोबरा, पाइथन या फिर वाइपर जैसे सांपों का जहर असर करता है। एंट डेथ स्पाइरल। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये चींटियां गोल गोल क्यों घूम रही हैं? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमेना है जिसे एंट मिल के नाम से जाना जाता है। असल में चींटियां एक दूसरे की गंध का पीछा करते हुए चलती रहती हैं। ऐसे में जब एक चींटी खाने की तलाश में निकलती है तो दूसरी चींटियां भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। लेकिन जब चींटियां अपना रास्ता भटक जाती हैं तो वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। एक चींटी को देखकर बाकी चींटियां भी इसी तरह गोल गोल घूमने लगती हैं और इसी तरह ये सर्कल बड़ा होता चला जाता है। पर चींटियों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस सर्कल में वो चल रही हैं वो उनकी मौत का घेरा है, क्योंकि चींटियां सर्कल से निकल नहीं पाती और तब तक घूमती रहती हैं जब तक कि थक कर उनकी मौत नहीं हो जाती। परहेलियन। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने आसमान में केवल एक सूरज को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक साथ आसमान में 3 सूरज देखे हैं? सुनने में ये चीज असंभव सी लगती है, पर दोस्तों इस तरह का शानदार नज़ारा देखना वाकई में संभव है, और ये सब कुछ पारहिलियन नाम के फिनोमेना की वजह से मुमकिन हो पाता है, जिसे आम भाषा में सन डॉग भी कहते हैं। असल में जब सूरज की रोशनी सर्दी के मौसम में हेक्सागोनल आइसिस क्रिस्टल पर पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन देखकर ऐसा लगता है कि सूरज के दोनों तरफ से भी रोशनी निकल रही है, जो ठीक सूरज की तरह ही दिखाई पड़ती है। इस तरह के नेचुरल फिनोमेना कई बार देखे गए हैं, जहां लोगों ने अपने कैमरे में एक साथ 3 सूरज को देखने का अनुभव किया है, जो भले ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन यह फिनोमेना देखने में पूरी तरह से असली लगता है, जो न सिर्फ पृथ्वी पर देखने को मिलता है बल्कि सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स में भी ये फिनोमेना होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसे ऐप के बारे में जानते हैं जिसमें आप अपनी राय देकर पैसे कमा सकते हैं। यूएसए में ऐसे ही कुछ और ऐप हैं, जैसे कलाशी, पोली मार्केट। इनकी सालाना ट्रांजैक्शन वैल्यू $10 बिलियन से भी ऊपर हो चुकी है। प्रोबो एक ऐसा ही ऐप है जिसमें क्वेश्चंस के ओपिनियन सही होने पर आप जीत सकते हैं हजारों रुपए। इस तरह के ट्रेडिंग को इंफॉर्मेशन या ओपिनियन ट्रेडिंग मार्केट कहते हैं। इसमें आपको हर तरह के टॉपिक्स पर सवाल मिलेंगे, पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मूवीज एटसेट्रा, जिसका जवाब आपको हाँ और ना में देना है। ये एक ऐसा ऐप है जहां जो चीज़ आप जानते हो उससे तो आप पैसा कमा ही सकते हो, और जो चीज़ नहीं जानते उसमें भी अपनी राय देकर जीतने का मौका पा सकते हो। सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि क्या आईपीएल 2022 अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा? तो मेरी राय में आईपीएल अप्रैल के पहले सप्ताह में ही स्टार्ट होगा, तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि ₹5 लगाने पर अगर मैं सही हुआ तो मुझे ₹5 का और प्रॉफिट होगा, और क्वांटिटी वाले स्लाइडर को बढ़ाकर आप और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो इसके वॉलेट में जमा होता जाएगा, जिसे आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिससे आप जीत सकते हो। प्रोबो ऐप ने 6 महीने में ही भारत में 1.6 मिलियन यूजर्स को इकट्ठा कर लिया है, तो देर किस बात की, जल्दी से रजिस्टर करें और पाएं जीतने का मौका। स्लर्पी वेव्स। दोस्तों, जब समुंदर की लहरें बहते हुए किनारे की तरफ आती हैं तो इन्हें देखने का कुछ और ही मजा आता है।
लेकिन जब वही समुद्र की लहरें किनारों पर आते आते जम जाएं तो उन्हें देखने का मजा दुगना हो जाता है और इस तरह के फिनोमेना को स्लिपरी वेव्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की ईस्टर्न कोस्ट में मौजूद नैंटुकेट नाम का एक आइलैंड है जहाँ पर सर्दियों के मौसम में हालात इतने अजीब हो जाते हैं कि जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर आती हैं तो वो पानी से बर्फ बन जाती हैं। हालांकि आसपास का टेम्परेचर इतना भी ज्यादा ठंडा नहीं होता है कि समुद्र की लहरें बर्फ की मोटी चादर में तब्दील हो जाएं, लेकिन इतना ठंडा जरूर होता है कि जो लहरों की ऊपरी परत है वो पानी से तुरंत बर्फ में तब्दील हो जाती है और ये सब कुछ देखना अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। अबॉन्डेड लैम्बोर्गिनी। दोस्तों, आजकल की महंगाई भरे जमाने में कार खरीदना लोगों के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है और जब बात लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों की हो तो अमीर से अमीर लोग भी इस तरह की गाड़ियां खरीदने से पहले 100 बार जरूर सोचते हैं और अगर एक बार खरीद लेंगे तो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। लेकिन दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां रहने वाले लोग इतने ज्यादा रईस हैं कि जब किसी गाड़ी से इनका मन भर जाता है तो वो उसे सड़क पर धूल खाने के लिए छोड़ देते हैं, जिसका जीता जागता नमूना आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां एक बंदे ने अपनी इतनी महंगी लैम्बोर्गिनी गाड़ी यूं ही छोड़ रखी है। और ऐसा सिर्फ इस गाड़ी के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि दुबई में आपको जगह जगह कार पार्किंग और एयरपोर्ट वगैरह में इस तरह की गाड़ियां धूल खाते हुए मिल जाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि दुबई के सख्त नियम कानूनों के चलते कोई महंगी गाड़ियों की चोरी करना तो दूर की बात है, छूने तक की ख्याल से डरते हैं। फर्स्ट एवर ट्रिपल फ्लेयर। दोस्तों, फिल्मों में स्टंट देखना और असल जिंदगी में स्टंट करना दो अलग अलग बातें हैं। अब तक आप लोगों ने साइकिल से फ्लिप करने वाले कई ऐसे लोगों को देखा होगा, लेकिन इस बंदे ने तो इतिहास कायम कर दिया। कायरन रिली नाम के इस 20 साल के लड़के ने जब 3 बार साइकिल से हवा में फ्लिप करके जब जमीन पर लैंड किया तो देखने वाले बस देखते ही रह गए। और सच में अगर रिकॉर्ड ब्रेकिंग फ्लिप को कैमरे में रिकॉर्ड न किया गया होता तो कोई भी इस कारनामे पर विश्वास न कर पाता। नैरो यू टर्न। दोस्तों, जब यू टर्न की बात आती है तो गाड़ियों को 180 डिग्री में रोटेट करना पड़ता है। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों को रोटेट करना तो मुमकिन है, लेकिन जब यही रोटेशन 180 डिग्री की पहाड़ियों पर बिल्कुल पतली सी रोड पर करना पड़े तो किसी के भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि इस तरह के स्टंट करना कोई आसान बात नहीं है। पर यहाँ तो हमें अलग ही अजूबा देखने को मिल रहा है। आप खुद ही देखें कि किस तरह ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद इस सड़क पर ये ड्राइवर बिना किसी खौफ के यू टर्न ले रहा है, जबकि इसे पता है कि अगर कार हल्का सा भी पीछे हो गई तो कार के साथ साथ ड्राइवर भी जमीन पर दिखाई देगा। लेकिन फिर भी ड्राइवर ने यू टर्न लेकर सभी को हैरान कर दिया, जिससे ये बात साबित होती है कि ये ड्राइवर काफी एक्सपीरियंस्ड है, वरना अगर कोई और होता तो जमीन पर पड़ा हुआ मिलता। स्क्यूबा पिज्जा। दोस्तों, पिज्जा डिलीवरी की जॉब दुनिया की सबसे थैंकलेस जॉब है, जहां डिलीवरी बॉय बारिश से लेकर आंधी तूफान सभी मुश्किलों को झेलते हुए लोगों तक उनका मनपसंद पिज्जा पहुंचाते हैं, लेकिन लोग बदले में शुक्रिया भी नहीं कहते हैं। पर यहाँ तो पिज्जा डिलीवरी ने एक अलग ही लेवल का काम कर दिखाया है, जिसमें अंडर वाटर होटल्स में रहने वाले लोगों के लिए स्कूबा डाइविंग करते हुए डिलीवरी मैन पिज्जा पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के अंदर मौजूद इस होटल में डिलीवरी देने के लिए ये शख्स अपनी डाइविंग गियर्स पहनकर पानी के अंदर वाटरप्रूफ बैग में पिज्जा लेकर आया है। और अब तो अंडर वाटर डिलीवरी का ये सिस्टम इतना ज्यादा जोर पकड़ रहा है कि कई सारे स्कूबा डाइवर्स इस प्रोफेशन में लग गए हैं, जो कि सच में दिलचस्प है। वाटरमेलन म्यूजिक। अब तक आप लोगों ने बहुत ही अलग अलग चीजों से म्यूजिक बजाने वाले लोगों को देखा होगा। कुछ लोग टेबल पर म्यूजिक बजाते हैं तो कुछ लोग कांच की ग्लास से ही म्यूजिक बना लेते हैं, लेकिन ये जनाब थोड़ा हटकर हैं, जिन्होंने वाटरमेलन यानी कि तरबूज से एक अलग ही प्रकार का म्यूजिक तैयार किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तरबूज में 92% पानी मौजूद होता है और इसी चीज का फायदा उठाकर इन्होंने तरबूज को सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ताकि जब ये तरबूज को हाथ लगाएं तो सर्किट के जरिए म्यूजिक क्रिएट हो। और ठीक ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है। आप खुद ही सुनिए कि किस तरह ये फलों की मदद से शानदार म्यूजिक निकाल रहे हैं, जिसे सुनकर ही इंसान को नाचने का मन कर जाए। एपिक वाटर स्लाइड। दोस्तों, इंसान चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन पानी के ऊपर चलना नामुमकिन सा लगता है।
पर जब बात वाटर स्लाइड की आती है तो मामला काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि लोग स्लाइड करते हुए काफी दूर तक जाते हैं। पर यहाँ तो ये जनाब स्लाइड करते हुए स्विमिंग पूल के इस तरफ आए और दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। जमाइका के स्विमिंग पूल में रिकॉर्ड की गई ये वीडियो देखने में तो किसी कंप्यूटर गेम जैसी लग रही है, लेकिन सच में ऐसा ही हुआ है। तभी तो जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आई तेजी से वायरल होने लगी, क्योंकि आज तक लोगों ने वाटर स्लाइड तो खूब करी है, लेकिन स्लाइड करते हुए डायरेक्ट पूल से बाहर निकलकर आने का आइडिया अभी तक किसी भी खुराफाती दिमाग में नहीं आया था। लेडी इन द लेक। अब अंत में हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो वाकई में सच्ची दोस्ती की मिसाल है। पहले तो हम आपको बता दें कि भले ही हमारे देश में प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चों का जेंडर पता करना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन दूसरे देशों में ये पूरी तरह से लीगल है और लोग पहले से ही बच्चे का जेंडर पता करके उसे सेलिब्रेट करते हैं। लड़की हुई तो पिंक कलर की सजावट करी जाती है और अगर लड़का हुआ तो ब्लू कलर से डेकोरेशन होती है। और यहाँ भी एक महिला झील के पास परफेक्ट वीडियो क्लिप करवाने के लिए पहुँच गई है, ताकि जब इनके बच्चे का जेंडर रिवील हो तो उस लम्हे को कैमरे में खूबसूरती से रिकॉर्ड किया जा सके। और ऐसा होता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक से लड़की की दोस्त पीछे बैकग्राउंड में आ जाती है, जो फोटो खराब करने के इरादे में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो पानी में कूद जाती है ताकि उसकी दोस्त का ये स्पेशल मोमेंट खराब ना हो। वाकई में दोस्तों, अपनी दोस्ती के लिए सज धज के पानी में कूद जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।